हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोनू सैनी और आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 9th की ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट को कवर करेंगे। ठीक है ना। ये जो वीडियो है क्लास 9th के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल होंगी, फिर चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस हो। तो आज का हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है भारत आकार और स्थिति। ठीक है ना। इंडिया के साइज और लोकेशन के बारे में बात कही गई है। अगर भारत के साइज के बारे में अगर हम बात करें तो भारत विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर 7वां और जनसंख्या के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है ना। तो चैप्टर को शुरू करते हैं। क्या कहा गया है कि भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। हमें पता है कि हमारी जो संस्कृति है वो काफी प्राचीन है। संस्कृति से हमारा यहाँ पे क्या अभिप्राय है, हमारा जो खान पान है, रीति रिवाज है, जो त्योहार हम सेलिब्रेट करते हैं वो सभी क्या है, हमारी संस्कृति है। और हमारी संस्कृति काफी प्राचीन है। ऐसा तो नहीं है कि ये जो त्योहार है, चाहे दिवाली हो, चाहे वो होली हो, ठीक है ना, रक्षाबंधन हो, ये हम आज से मना रहे हैं। ये काफी पुराने समय से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है। और यही हमारी संस्कृति है। ठीक है ना। पिछले 5 दशकों में भारत ने काफी प्रगति की है। 5 दशकों का यहाँ पे अर्थ है पिछले 50 सालों में। एक दशक 10 सालों के बराबर होता है। ठीक है ना। तो 5 दशक है यानी कि 50 सालों में भारत ने काफी सामाजिक और आर्थिक रूप से काफी उन्नति की है। ठीक है। अब अगर हम भारत की लोकेशन की बात करें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध से हमारा यहाँ पे क्या अर्थ है, देखिए ये है इक्वेटर, रेड लाइन जो आपको दिखाई दे रही है। ठीक है। हिंदी में इसे भूमध्य रेखा बोला जाता है। भूमध्य रेखा के ऊपर का जो पार्ट है इसे हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। ओके। ये जो नीचे का पार्ट है इसे हम दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ठीक है ना। ओके। तो भारत कहाँ पे स्थित है, देखिए ये है हमारा प्यारा भारत जो कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ओके। अब अगर हम पूर्व और पश्चिम के हिसाब से देखें तो ये वाला जो पार्ट है ये पूर्वी देश है, सॉरी ये पूर्वी भाग है, ये पश्चिमी भाग है। ठीक है। तो भारत की एग्जैक्ट लोकेशन क्या हुई, उत्तरी पूर्वी। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट, ये देखिए नॉर्थ और ईस्ट। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो इसका मुख्य, भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। अक्षांश और देशांतर क्या होता है, इनको एक बार अच्छे से समझिए। ये है इक्वेटर रेखा, जैसा कि मैंने बताया। जो रेखाएं आपको लेटी हुई दिखाई दे रही हैं इनको अक्षांश रेखाएं बोला जाता है, और जो रेखाएं आपको खड़ी दिखाई दे रही हैं इनको देशांतर रेखाएं बोला जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं तो कुल 180 अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है। भूमध्य रेखा से जब हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो 90 डिग्री इस तरफ है और 90 ही डिग्री साउथ की तरफ है। तो टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी है, 180। उसी तरह अगर देशांतर रेखाओं की बात करें तो 180 देशांतर रेखाएं इस तरफ है और 180 देशांतर रेखाएं इस तरफ है। ठीक है। तो कुल देशांतर रेखाएं कितनी है, 360। ठीक है। याद रखना है अक्षांश रेखाएं 180 है और देशांतर रेखाएं 360 है। ठीक है। तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करें तो जब हम इक्वेटर से भारत की तरफ चलते हैं और 8 डिग्री 4 तक जब हम चलते हैं, ठीक है, इक्वेटर का मान होता है 0 डिग्री। ठीक है। उसी तरह जब हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो 0 से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री 8 डिग्री। ठीक है ना। तो जब हम 8 डिग्री तक पहुंच जाते हैं तो हमारा भारत शुरू हो जाता है। ठीक है ना। भारत का दक्षिणी बिंदु शुरू हो जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि भारत का अक्षांशीय मान कितना है, 8 डिग्री 4। ठीक है। और जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, जो बिल्कुल हमारा उत्तरी बिंदु है, दक्षिण से उत्तरी बिंदु की तरफ जब हम जाते हैं तो हमारा मान हो जाता है 37 डिग्री 6। ठीक है। तो भारत का उत्तरी अक्षांश कितना है, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6। ठीक है। अब अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो जब हम यहाँ से चल करके भारत के पश्चिमी बिंदु तक पहुंचते हैं तो इसका मान हो जाता है 68 डिग्री 7। ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे इक्वेटर का मान 0 डिग्री है, यहाँ से मान भी कितना है, 0 डिग्री है। ठीक है। तो 0 से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, और जब हम 68 डिग्री 7 तक पहुंच जाते हैं तो भारत का पश्चिमी बिंदु शुरू हो जाता है। ठीक है। पश्चिमी बिंदु से जब हम पूर्वी बिंदु तक पहुंचते हैं तो इसका मान हो जाता है 97 डिग्री 25। ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब भारत को कर्क रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है। कर्क रेखा कौन सी है, ये देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत। यहाँ से बीच से जो ये रेखा गुजर रही है इसे हम कर्क रेखा बोलते हैं। इसका मान 23.5 डिग्री है। ठीक है। इसका मतलब इक्वेटर से जब हम ऊपर की तरफ 23.5 डिग्री तक जब हम चलते हैं तो भारत का
बीच का पार्ट शुरू हो जाता है, ठीक है, इसे कर्क रेखा बोलते हैं। उसी तरह अगर हम इक्वेटर के नीचे 23.5 डिग्री तक चलते हैं तो मकर रेखा गुजरती है यहाँ से। ओके, ये जो दोनों रेखाएं हैं ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब ये खींची गई हैं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है। और इनका काम क्या होता है कर्क और मकर रेखा का? देखिए, कर्क और मकर रेखा के बीच का जो एरिया है इसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मोस्टली सबसे ज्यादा जो है गर्मी पड़ती है, ठीक है ना, इस एरिया में। बस इसका यही काम है, वो कोई ज्यादा इसका वो नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें तो भारत के साउथ में बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, साउथ ईस्ट में, ठीक है। दक्षिणी पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिणी पश्चिम में अरब सागर है, ठीक है। दक्षिणी पूर्व में जो बंगाल की खाड़ी में ही कुछ द्वीप स्थित हैं जिसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है, ठीक है। उसी तरह अरब सागर में कुछ द्वीप हैं जिसे लक्षद्वीप समूह कहा जाता है। ओके, अब अगर हम बात करें, देखिए आगे क्या कहा गया है। आगे भारत के आकार के बारे में बताया गया है। अगर भारत के साइज की बात करें, भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, जो कि पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। ओके, जैसा कि हमने पीछे ही बताया था, भारत विश्व के क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। भारत के सतलीय सीमा की अगर हम बात करें, सतलीय सीमा की लंबाई जो है टोटल 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। टोटल यहाँ तक की अगर हम बात करें, ठीक है, तो 15,200 किलोमीटर लंबी इसकी सतलीय सीमा है। अगर तटीय रेखा की बात करें तो तटीय रेखा टोटल कितनी लंबी है? तटीय रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, ठीक है। इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह को भी शामिल किया गया है। ओके, अब अगर हम आगे बात करें, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, ठीक है। ये है हमारा गुजरात, ये वाला जो पार्ट है इसे अरुणाचल प्रदेश बोला जाता है, ठीक है। तो अगर हम गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच समय का डिस्टेंस देखें तो टोटल 2 घंटे का अंतर है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर अरुणाचल प्रदेश में भी 6 बजे हुए हैं तो गुजरात में 8 बजे हुए होंगे, ठीक है। ऐसा क्यों है? देखिए, यहाँ पे एक रेखा डिवाइड की गई है, ठीक है, जिसे हम मानक रेखा बोलते हैं। इंग्लिश में से स्टैंडर्ड मेरिडियन बोला जाता है। मानक रेखा का रोल क्या है? हर एक देश की अपनी एक मानक रेखा है जिससे हमें उस देश के समय के बारे में पता चलता है, ठीक है ना। हर एक देश का अपना अपना समय हो सकता है। जैसे लंदन और भारत के समय में पूरे 5.5 घंटे का अंतर है, यानी कि अगर लंदन में 12 बजे हुए हैं तो हमारे यहाँ पे कितने बजे हुए होंगे? 5:30 बजे हुए होंगे, ठीक है। तो मानक रेखा का काम ये है कि हमें उस देश के समय के बारे में पता चलता है, ठीक है। 82.5 डिग्री भारत की मानक रेखा है। 82.5 डिग्री का मतलब क्या है कि जब हम यहाँ से मानक रेखा तक पहुंचते हैं तो 82.5 डिग्री लाइन होती है, ठीक है ना। अब अगर हम आगे बात करें तो आगे क्या कहा गया है, ये जो लाइन है मानक रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर के गुजरती है। ओके, अगर हम भारत और विश्व के बारे में बात करें तो भारत एशियाई महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, साउथ का एक पार्ट है भारत, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है एशिया, और एशिया के बिल्कुल साउथ में स्थित है हमारा प्यारा भारत। ओके, भारत पश्चिमी यूरोपियाई देश और पूर्वी एशियाई देशों को क्या करता है? मिलाता है, ठीक है। सॉरी, हिंद महासागर, ये है हमारा हिंद महासागर। ये पूर्वी एशियाई देश हैं, ये यूरोप है, ठीक है, ये कुछ और देश हैं, ठीक है। तो इनको मिलाने का काम कौन करता है? हिंद महासागर करता है। ओके, और हिंद महासागर ही भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है, यानी कि भारत क्या है? हिंद महासागर के बिल्कुल सेंटर में स्थित है। ओके, इसलिए हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर रखा गया है, यानी कि हिंद महासागर रखा गया है। ओके, भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क काफी पुराना रहा है। काफी प्राचीन समय से भारत विश्व के देशों के साथ व्यापार करता आया है, फिर चाहे वो सोने चांदी का व्यापार हो, घोड़ों का व्यापार हो, ठीक है। लेकिन ये जो लेन देन होता था वो या फिर जो संपर्क था वो समुद्री मार्गों की उपेक्षा जल भूभाग से होता था, ठीक है, यानी कि जमीन से था, क्योंकि उस समय में लोगों को समुद्री मार्ग पता नहीं थे, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें भारत के पड़ोसी देशों की, भारत तो हमें पता है भारत में कुल 28 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की भूमि की सीमाएं नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ लगती है, ठीक है। ये देखिए, पाकिस्तान के साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करता है, उसी तरह छोटी सी बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ भी शेयर करता है। अगर नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में नेपाल, चाइना और भूटान, ठीक है, 3 देशों के साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करता है नॉर्थ में, ठीक है। ईस्ट की अगर हम बात करें तो म्यांमार और बांग्लादेश के साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करता है। ओके,
भारत के साउथ में दो देश हैं, श्रीलंका और मालदीव्स। मालदीव्स जो है लक्षद्वीप के बिल्कुल साउथ में है, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच एक छोटा सा जो समुद्री रास्ता है, इसे हम पाक जल संधि कहते हैं। यहीं पे एक छोटी सी खाड़ी है जिसे मन्नार की खाड़ी कहा जाता है, ठीक है। तो पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ओके, तो गाइज यहीं पे हमारा चैप्टर फर्स्ट खत्म होता है। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।